हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की। उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें, जिसमें हमने कीमत लाइन को बताया था। बजट लाइन क्या होती है वो आपका इस लेक्चर में भी काम आने वाला है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें कि कीमत रेखा क्या है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन की। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें उपभोक्ता अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करके एक बिंदु पर खुद को संतुलन की अवस्था में पाता है और उस बिंदु में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता है। तो वो स्थिति क्या कहलाती है? उपभोक्ता की संतुलन की स्थिति। तो देखते हैं उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन कैसे होता है। तो उदासीनता वक्र में अगर बात करें तो उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती है। उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें होती है। पहली शर्त की अगर बात करें तो उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त क्या है? स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए कि संतुलन बिंदु पर जो एमआरएस है, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होनी चाहिए। सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। कहाँ पर? संतुलन बिंदु पर घटती हुई होनी चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, ये दोनों ही शर्तें जो हैं वो किस हिसाब से होती हैं ये देखते हैं। देखिए, आपने पढ़ा, ये पढ़ा आपने, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ये पढ़ा था आपने उदासीनता वक्र, ये आईसी इंडिफरेंस कर्व है। आपने दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था आपने बजट लाइन को। तो ये आपकी क्या है? पी एल क्या है? बजट लाइन। अब देखो, ये दोनों ही शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, पहली शर्त क्या है? उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, कर रही है, पहली शर्त पूरी हो गई। और स्थायी संतुलन के लिए जहाँ पर जो संतुलन हो रहा है ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु ये रहा। तो क्या है? स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होनी चाहिए। मूल बिंदु ये रहा और उन्तोदर बोले तो ये कॉन्वेक्स होना चाहिए मूल बिंदु की ओर। ये देखिए, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। इस बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर घट रही है। तो ये क्या हो गया कि ये अवस्था आपकी उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की अवस्था होगी। अब यहाँ पर स्थितियाँ, अलग अलग स्थितियाँ हो सकती है। देखो, जैसे ये है आपका एक उदासीनता वक्र, हम और बनाते हैं, ये छोटा सा बना दिया हमने। ये है आपकी बजट लाइन, ये बजट लाइन होगी आपकी। अगर उदासीनता वक्र ये है और दूसरा उदासीनता वक्र ये है, तो ये संतुलन की अवस्था है? ये संतुलन की अवस्था नहीं होगी। क्यों? उदासीनता वक्र है वो कीमत रेखा को स्पर्श करे। कीमत रेखा को स्पर्श तो कर रहा है, टच कर रहा है कीमत रेखा को, पर दूसरी शर्त पूरी हो रही है। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। मूल बिंदु की ओर उन्तोदर तो है। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु ये रहा, उन्तोदर भी है, ये आईसी है, इंडिफरेंस कर्व, ठीक। पर क्या है कि संतुलन बिंदु पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए। संतुलन बिंदु बाई चांस अगर ये है संतुलन बिंदु, तो क्या यहाँ पर एमआरएस घटती हुई है? यहाँ पर एमआरएस घटती हुई नहीं है। यहाँ पर भी एमआरएस घटती हुई नहीं है। यहाँ पर बढ़ती हुई एमआरएस है। तो यह इस तरह से क्या है कि
यहाँ पर कोई भी संतुलन की अवस्था नहीं होगी। तो संतुलन की अवस्था के लिए क्या क्या होना चाहिए, दो शर्तें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। दूसरा क्या होना चाहिए कि स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए, एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए। ये आपने एमआरएस वाले में देखा था कि ये किस तरह से घटती हुई होती है। तो ये हो गया। तो ये कह सकते हैं उदासीनता वक्र का ढाल किसके बराबर हो जाएगा, उदासीनता वक्र का ढाल हो जाएगा आपका कीमत रेखा का ढाल। उदासीनता वक्र का ढाल क्या हो जाएगा, कीमत रेखा के ढाल के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, MRS XY क्या हो जाएगी, ये माइनस वाली थी, ये भी आपकी क्या थी, इससे पहले वाले में आपने पढ़ा कि कीमत रेखा का ढाल क्या है, PX/PY, यही पढ़ा था आपने, PX/PY। तो ये माइनस से माइनस चला गया, तो क्या आ जाएगा आपका MRS XY के लिए क्या हो जाएगा, PX/PY। तो ये आपकी संतुलन की अवस्था। यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता संतुलन। तो यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को। तो आप आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।